अगर आपको लगता है कि कैविटी सिर्फ एक ब्लैक होल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बात यह है कि कैविटी ना 7 अलग तरीके की होती है और इनका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो किस टाइप की आपको कैविटी है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम इसे सिंपल इलिस्ट्रेशन के साथ में समझते हैं। फर्स्ट वन इज पिट एंड फिशर कैरीज। ये क्या होता है, आपके च्यूइंग सरफेस पे, मतलब जहां पर आप अपना खाना च्यू करते हैं, जैसे मोलर्स हो गए, प्रीमोलर्स हो गए, उनके ऑक्लूजल सरफेस पे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें क्या रहता है कि जो इनके डीप ग्रूव्स होते हैं ना दांत के, उसके अंदर जाके कहीं ना कहीं खाना फंस जाता है और उसकी वजह से आपको एक कैविटी हो जाती है। और मोस्ट कॉमनली ना ये बच्चों में होती है, जो उनके जो फर्स्ट परमानेंट मोलर उनका इरप्ट होता है 6 साल की उम्र के बाद में, तो उसमें धीरे धीरे खाना फंस कर, क्योंकि बच्चे इतना अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो उसमें ये कैविटी होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ठीक है। सेकंड जो कैविटी है दैट इज स्मूथ सरफेस कैरी। इसमें क्या होता है, ये मेनली फ्लैट सरफेस पे होती है टूथ के, और ये मेनली किस वजह से होती है, पुअर ब्रशिंग की वजह से। मतलब अगर आप अच्छे से छोटा छोटा सर्कल नहीं बना रहे हो या फिर आप 45 डिग्री एंगल पर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको ये स्मूथ सरफेस कैरीज हो जाती है। इसको हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लोराइड जेल वहां पर लगाकर या फिर गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करके। एंड थर्ड वन जो रहता है दैट इज इंटरप्रॉक्सिमल केस। ये क्या होता है, ये आपके 2 दांतों के बीच की जो सरफेस है ना, वहां पर मेनली ये डेवलप होता है। और ये यूजुअली आप मिरर के थ्रू नहीं चेक कर सकते हैं। ये एक्चुअली जब आप डेंटिस्ट के पास में विजिट के लिए आते हैं ना, तो हम लोग इसको डेंटल एक्सरेज के थ्रू अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा है तो वहां पर कुछ कैविटी नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास आकर एक बार जरूर डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए। टाइप 4 कैविटीज जो होती है वो रूट कैरीज होती है। ये क्या होती है, मेनली ओल्डर एडल्ट्स में मिलती है। किस वजह से, गम रिसेशन की वजह से, जो उनका मसूड़ा वहां से हट गया है ना, तो इसकी वजह से रूट सरफेस पर कैविटीज हो जाती हैं। और ये क्यों होती है, क्योंकि रूट सरफेस जो होती है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्टर होती है वहां पर इनामल, इसकी वजह से कैविटी वहां पर काफी जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करती है। तो इसका ट्रीटमेंट आपको काफी जल्दी कराना जरूरी होता है। फिफ्थ वन इज रिकरेंट केरीज दैट इज सेकेंडरी केरीज। ये क्या होता है मेनली कि आपने कभी कोई पुरानी फिलिंग कराई है और उसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बहुत टाइम से उसके नीचे ना हल्का कैविटी लगना शुरू है, बट आप उसे इग्नोर करते चले जा रहे हैं, आपको वहां पर एक ब्लैक लाइन दिख रही है। तो ये मेनली ओल्ड फिलिंग्स या फिर क्राउन का जो सरफेस होता है ना, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से एडजेसेंट टूथ पर बन जाती है। और ये मेनली क्यों बनती है कि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, वो छोटे छोटे जो टाइनी गैप्स है ना दांतों के बीच में, वहां पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहां पे आपको कैविटी क्रिएट करते हैं। 6th वन जो रहता है दैट इज अर्ली इनामल केरीज। ये क्या होती है, मेनली व्हाइट स्पॉट लीजन होता है और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ टूथ केरीज होता है। अगर आपको आपके दांतों पर चौकी व्हाइट स्पॉट दिखे तो आपको तुरंत ही अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इसे ट्रीट करा लेना है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकती है विदाउट एनी ड्रिलिंग अगर हम फ्लोराइड एप्लीकेशन करेंगे वहां पे। लास्ट वन इज टाइप 7 दैट इज डीप डेंटिन केरीज। ये क्या होता है, मेनली कैविटी एक्सटेंड करती है डेंटिन में, दांत की अपर मोस्ट लेयर इनामल, फिर डेंटिन में, और फिर इसके बाद में ये पल्प तक भी जा सकती है। इसमें आपको कहीं जाकर पेन या फिर सेंसिटिविटी रह सकता है। इसमें अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे, अगर ये आपकी इनामल और डेंटिन तक है तब तक तो हम इसमें फिलिंग कर देंगे, लेकिन अगर ये पल तक एक्सटेंड कर गया है तो उस केस में फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो कैविटी जो रहती है ना, इसमें डिपेंड करता है, अगर अर्ली केरीज है, पिट एंड फिशर केरीज है या फिर आपकी रूट सरफेस केरीज है, अगर वो पल तक नहीं गई है तो आपको सिर्फ फिलिंग कर कर ये सब कैविटी आप सेव कर सकते हो, अपनी बचा सकते हो, मतलब प्रोग्रेस करने से अपनी कैविटी को रोक सकते हो और अपने दांत को आप सेव कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपकी पल तक चली गई है तो फिर उसके बाद में आपका रूट कैनाल ही ट्रीटमेंट होगा। तो हर कैविटी जो होती है एक जैसी नहीं होती, कुछ सिर्फ इनामल तक होती है और रिवर्स हो जाती है, जबकि कुछ अगर पल तक पहुंच जाए तो हमें रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको दर्द का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब आप मतलब हमारे पास कई सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे को आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। क्यों नहीं है, क्योंकि वो आज तक आपकी पल्प तक नहीं गए, क्योंकि जब कैविटी पल्प तक जाती है ना तब जाकर आपको कहीं पेन शुरू होता है। और अगर वो डेंटिन तक है तो आपको सेंसिटिविटी होगा, अगर वो इनामल तक है तो आपको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आपको इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है और हर 6 महीने में या एटलीस्ट 1 साल में
अपने डेंटिस्ट के पास जाकर आपको अपना चेकअप जरूर कराना है, ताकि आप इन कैविटीज को आगे प्रोग्रेस होने से बचा सके। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।